नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक इंद्र गोविंद गीता नामक अध्याय से मैं आपको सुना रहा हूँ। कलयुग का अंत समय कब आएगा, उस समय क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, कैसे भगवान धरती पर प्रकट होंगे, जिनको सारे लोग अपने चर्म नयन पर देखेंगे, कैसे संहार लीला होगा, भैरवी डाक कैसे कहां से सृष्टि होगा, ये सभी बात मैंने पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित आप सभी के सामने पिछले 3-4 एपिसोड हुए उपस्थापन कर रहा हूं। तो आज मैं यही अध्याय पर 390 पृष्ठा पर और क्या भविष्यवाणी किया गया है कल की भगवान को लेकर, उनके अवतार को लेकर आज मैं सुनाऊंगा। हम सब जानते हैं, सभी पुराण शास्त्र पर वर्णन है कि विष्णु जसा नामक एक ब्राह्मण के घर कल की भगवान जन्म लेंगे। तो वो विष्णु जसा ब्राह्मण कौन है, उनके बारे में संत हरिदास जी ने यहाँ पर क्या लिखे हैं, वही बात मैं आपको अभी सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या लिखा गया है। यही इंद्र गोविंद गीता अध्याय पेज नंबर 390 पर। खंडगिरी स्थान हरंक उद्यान जही विजय अनंत, सेही अनंतटी विजय होइबे के पाइब तार अंत। खंडगिरी स्थान उड़ीसा का जो खंडगिरी स्थान है भुवनेश्वर पर, वहीं पर हर अर्थात शिव जी का उद्यान है। वहीं पर स्वयं अनंत विजय करे हैं। जो अनंत वहीं पर विजय करे हैं, वही अनंत कलियुग के अंत समय पर देह धारण करके आएंगे। वो कहां पर विजय करेंगे, कैसे आएंगे, इसके बारे में कोई कुछ भी आदि अंत नहीं पाएगा। सही अनंतटी विजय होइबे, वही अनंत आएंगे जो कि हर के उद्यान, वो स्थान को उड़ीसा के एकाम्र कानन कहा जाता है। और वहां पर श्री लिंगराज स्वरूप पर भगवान शिव जी का मंदिर है और उन्हीं के पास ही अनंत वासुदेव रूप में स्वयं अनंत पूजा पा रहे। तो वही अनंत देहधारी होकर आएंगे, ये बात यहाँ पर कहा गया है। जम्बू द्वीप मध्य बासजे मोहर, जही अमरारीपुर, अमरेश्वरंक ऐशान्य कोणरे आश्रम अटे मोहर। जम्बू द्वीप, यही भारतवर्ष पर वो आएंगे, स्वयं अनंत यही भारतवर्ष पर, यही जम्बू द्वीप पर आकर वास करेंगे। और वो ही खुद अमरेश्वर हैं, स्वयं अनंत हैं, उनको कोई भी अंत नहीं कर पाएगा। और वो जहां पर रहे होंगे, वहां पर सभी अमर गण, सभी देवी देवता गण, शून्य मुनि ऋषि गण सब जाकर रहे होंगे। इसलिए वो स्थान, वो गुप्त स्थान को अमरारीपुर कहा गया है, जहां पर अमर जन वास करते हैं। वही अमरेश्वर जहां पर रहे होंगे, उन्हीं के ईशान्य कोण पर भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रम होगा। जहां पर अमरेश्वर खुद रहे होंगे, वही अमरेश्वर के ईशान्य कोण पर उन्हीं का आश्रम होगा। श्वेत पीत नील वर्णमु होइबी पिता पुत्र नाती तिनी, एणु करी मते भ्रमी हेउथिबे पाई मुहि विभ्रमण। श्वेत पीत नील वर्ण, ये 3 वर्ण को भगवान धारण करके आएंगे। और पिता पुत्र नाती या पोता, ये 3 स्वरूप होंगे। अन्य स्थानों पर संत अच्युतानंद दास जी के भविष्यवाणी से मैं लाकर सुनाया हूं कि कलियुग के अंत समय पर पिता पुत्र नाती, ये 3 स्वरूप एक अंग होंगे। और यहीं पर भी यही बात लिखा गया है कि पिता पुत्र नाती ये 3 स्वरूप होंगे।
पहले ये तीनों को हम समझते हैं कि ये तीनों कौन है, तभी हम ये जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसे हम समझ पाएंगे। यहाँ पर पिता अर्थात वो महापुरुष, वो नर विशेष जो कि विष्णु अंश पर जन्म लिए होंगे, वो स्वयं विष्णु अंश पर जन्म लिए होंगे, उन्हें अच्युत देवता के नाम पर वर्णन किया गया है, जिनका आत्म वर्ण, शक्ति वर्ण, श्वेत वर्ण है। उसके बाद उन्हीं के शरीर पर, उन्हीं के प्रेम भक्ति साधना के बल पर स्वयं नारायण ब्रह्म वो आएंगे। ये विष्णु अंश थे और स्वयं विष्णु जो है वो खुद आएंगे ब्रह्म स्वरूप होकर। जब ये ब्रह्म उन्हीं के शरीर पर व्याप्त हो जाएंगे, ब्रह्मभेद होगा, अहं ब्रह्मस्मि रूपांतरम होंगे, तब नारायण ब्रह्म के वर्ण उनके शरीर पर दृश्य होगा, या उन्हीं के आत्म स्वरूप पीता वर्ण है। और ये नारायण आकर अपने नील धवल दोनों वर्ण को धारण करेंगे। अनंत नारायण तक उनका गति होगा, अपने अनंत शक्ति को वो वहन करके अनंत नारायण के रूप में वो आविर्भाव होंगे। इसीलिए लिखा गया है, संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखे हैं उन्हें कि सत अच्युत अनंत हो तुम भी। आप सच में सत्य में अच्युत अनंत हो। अच्युत अनंत मुरारी एक अंग स्वरूप धरी। अच्युत अनंत और मुरारी श्री कृष्ण, ये तीनों एक अंग पर रहेंगे कलियुग की जब अंतिम लीला समय होगा। और ये अनंतमय होने के बाद स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो आएंगे नाती स्वरूप, अर्थात उन्हीं से वो जन्म लेंगे। पिता वो महापुरुष, पुत्र ब्रह्म नारायण अनंत नारायण स्वरूप, नाती या पोता वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो अंत में आएंगे। वो महापुरुष अनंत नारायण को धारण करके अनंतमय होने के बाद ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु अंत में उन्हीं के शरीर पर पदार्पण करेंगे, महावतरण करेंगे और वो शरीर को खुद धारण करेंगे। ये जो नव्य नूतन महावतरण लीला कलियुग के अंत समय पर सृष्टि होगा, इसके बारे में सभी भक्त जन, ज्ञानी जन, जोगी मुनि जन अज्ञ होंगे। इसलिए इसके बारे में कोई कुछ भी जान नहीं पाएगा, इसलिए उन्हें सब ढूंढ रहे होंगे। एनु करी मते भ्रमी होथिबे, इसलिए जो भक्तजन आते होंगे उनके पास पहुंचते होंगे या अपने ध्यान धारणा पर उन्हें ढूंढते होंगे, कोई उनके पास पहुंच नहीं पाएगा, सब भ्रम पर पड़कर चले जाएंगे। पाई मुही विभ्रमणी, और भगवान कहते हैं कि मैं भी वो नर शरीर को पाकर ये धरती पर भ्रमण करता रहूंगा। वो भी नर शरीर को धारण करे होंगे, वो भी भ्रमण कर रहे होंगे और इधर भक्त जन भ्रम पर पड़ गए होंगे। बिंधाणी कूलरे जन्म लभिबी कलप नग्रे मो बास, प्रांत पूर्वाक्षरे नाम मो होइब पिता मोर विष्णुदास। बिंधाणी कूलरे जन्म लभिबी, बिंधाणी कूल पर भगवान जन्म लेंगे। बिंधाणी कूल कौन है? आप सभी को याद होगा कि जब समुद्र से दारू आए थे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री मूर्ति तैयार किया गया था, तब जितने भी लकड़ी का काम करते हैं वो मिस्त्री सब लगे, मगर एक क्षत भी नहीं कर पाए वो दारू का। उस समय एक वयस्क वयोज्येष्ठ लोग आए और वो अपने हाथ से ही वो दारू काष्ठ को क्षत करके दिखाए और महाराज को संतुष्ट करके एक निवृत्त गृह के अंदर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह को तैयार किए थे। वो खुद अनंत थे। स्कंद पुराण, अन्य शास्त्र पुराण, भविष्यवाणी का सभी पर वर्णन, वही अनंत थे
जो कि बिंधाणी स्वरूप होकर भगवान के स्वरूप को उस समय तैयार किए थे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु दिखने में कैसे हैं ये किसी को पता नहीं था। उनकी तरह विग्रह स्वरूप भारत में और कहीं पर भी नहीं, कोई भी देवा देवी का स्वरूप वैसा नहीं। तो वो खुद तैयार किए थे, मगर उस समय भगवान का स्वरूप जो था वो आधा गढ़ा स्वरूप होकर रह गए थे, क्योंकि वहां पर इंद्रद्युम्न राजा को वो वृद्ध स्वरूप कहे थे कि 21 दिन के बाद ही दरवाजा खोलना, मगर तब इंद्रद्युम्न राजा की रानी 17-18 दिन के बाद दरवाजा खोल दिए थे और भगवान का स्वरूप आधा स्वरूप होकर रह गया था। तब भी राजा बहुत मन दुख पर रहे, मगर भगवान उन्हें स्वप्न पर दर्शन दिए और कहे थे कि अब मेरा इसी स्वरूप में पूजा पाना था, मगर जब कलियुग का अंत होगा तब मेरा पूर्ण स्वरूप तैयार होगा। तो ये जो कल्कि अवतार स्वरूप है, जहां पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे, नर विग्रह स्वरूप पर विहार करेंगे, भ्रमण करेंगे इस धरती पर, तब एक स्वतंत्र महाअवतरण महालीला सृष्टि होगा, क्योंकि वो आज तक कभी भी अपने सृष्टि चक्र के अंदर स्वसंपूर्ण स्वरूप पर नहीं आए थे। वो खुद कल्कि लीला करेंगे। वेद शास्त्र पुराण सभी पर वर्णन है कि नारायण ही कल्कि लीला करेंगे। जो नारायण हर युग पर अवतार लेकर आते थे वही दशावतार होकर आएंगे और कल्कि लीला करेंगे। मगर उड़ीसा के जो साधु संत सृष्टि हुए थे 500-600 साल पहले, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के स्वतंत्र प्रेरित आत्मा वो सब थे। वो सब लिख कर गए कि नहीं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही कल्कि लीला करेंगे और श्री नारायण जो आएंगे वो गुरु स्वरूप होकर रहेंगे। कृष्ण स्वरूप रुद्ध होगा, महाकृष्ण महास्वरूप चतुर्धा स्वरूप पर प्रकाश होंगे। वही श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, जिनको सभी भक्त जन, सभी वेदज्ञ शास्त्रज्ञ जन, बड़े बड़े मुनि ऋषि भी उन्हें श्री नारायण का एक स्वरूप मानते हैं। उन्हें ही कृष्ण मानते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की तरह पूजा ग्रहण करते हैं, राम की तरह पूजा ग्रहण करते हैं। जब स्नान पूर्णिमा आता है वहां पर गणेश स्वरूप को धारण करते हैं। अलौकिक प्रतिमा वो है, ब्रह्म निराकार स्वरूप वो है, फिर भी वो साकार स्वरूप पर पूजा ग्रहण करते हैं, मानवाचार की तरह पूजा ग्रहण करते हैं। सुबह उठने से रात पहुड़ जाने तक जैसे एक मानव चलमान होता है, उसी तरह वो भोग ग्रहण करते हैं। संपूर्ण मानवाचार ये नीलाद्रि तत्वमय महाज्ञान है। जो उनके अंदर प्रवेश करेगा वो ही तत्व में उनको पहचान पाएगा, नहीं तो वैसे ही हम कहेंगे कि यही कृष्ण है, तो वैसे ही रहो, ग्रहण मत करो, हमारे कुछ जाना आना नहीं है। एक लाइन वहीं पर आता है, तो जो 10 अवतार आएंगे, जो नारायण प्रभु आएंगे, वो क्या करेंगे? वो आएंगे या नहीं? वो आएंगे, वही 10 अवतार स्वरूप श्री नारायण प्रभु आएंगे। वो भी ससंपूर्ण होकर आएंगे, अनंत शक्तिमय होकर आएंगे। पहले वो एक अपने अंशज को सृष्टि करेंगे, उसके बाद स्वयं ब्रह्म स्वरूप पर आकर वही अंग पर अपने आप को संस्थापित करेंगे, अपना स्वरूप सृष्टि करेंगे। अपने ब्रह्ममय स्वरूप को धारण करने के बाद स्वयं अनंत शक्ति को
वहन करके अनंत नारायण कहलाएंगे, अनंत वासुदेव कहलाएंगे। इसीलिए पहला लाइन रहा कि जो हरंक उद्यान है उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थान पर एकाम्र कानन पर जो अनंत वासुदेव रहे हैं, वही अनंत वासुदेव कलिजुग के अंत समय पर देहधारी होंगे। वही अनंत जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दारू विग्रह तैयार किया गया था, तब वो वृद्ध स्वरूप होकर आकर प्रस्तुत करे थे। जब इंद्रद्युम्न की रानी दरवाजा खोले थे, तब वो वृद्ध का शरीर भी दिखाई नहीं दिया, भगवान का स्वरूप तैयार होकर गया था। सभी बड़े बड़े जो साधक थे, संत जन थे, वहीं पर आया कि वो स्वयं अनंत नारायण थे। वही अनंत आएंगे, वही बिंधाणी कूल कारीगरी कूल, वही अनंत, वही आएंगे कलिजुग के अंत समय पर एक नर शरीर पर। उन्हीं के कूल पर, उन्हीं के शरीर पर ही भगवान जन्म लेंगे। कल्प नगरीमो वास, कल्प कल्प तक ब्रह्म स्वरूप होकर बोल रहे थे। उनका आदि अंत नहीं है, अनंत स्वरूप है वो, कल्पमय है वो। और वही कल्प नग्र है, कल्प वृक्ष स्वरूप है, बांछा कल्प वट तरु है वो महापुरुष को बहुत वर्णन किया गया है तात्विक भंगी में। उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों में अनेक वर्णन किया गया है। तो वही कल्प नग्र है और वहीं पर ही भगवान आकर वास करेंगे। प्रांत पूर्वाक्षरे नाममो होइब पितामोरो विष्णुदास। प्रांत पूर्वाक्षर अर्थात जो पिता पुत्र नाती, पिता है विष्णु अंशज अच्युत, पुत्र है स्वयं अनंत नारायण, नाती होंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो कि प्रांत में आए, लास्ट पर आए। तो वो कौन सा नाम को धारण करेंगे? पूर्वाक्षरे नामोमो होइब। पूर्वाक्षर, ये तीनों ही भगवान के स्वरूप हैं। वो जो महापुरुष हैं वो भी विष्णु अंश पर आए होंगे, जो कि पहले भगवान के स्वरूप से क्षरण होकर आए, पूर्वाक्षर। उसके बाद भगवान के ब्रह्म स्वरूप आए। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो पूर्वाक्षर पर आए हैं उन्हीं के नाम को मैं धारण करूंगा। अर्थात वो महापुरुष जो नाम को धारण करे होंगे, भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो नर शरीर को धारण करने के बाद वही नाम को धारण करेंगे। अगर वो कृष्ण नाम पर जन्म हुए होंगे तो भगवान उन्हीं के शरीर को आने के बाद वो भी कृष्ण कहलाएंगे। वो नहीं कहेंगे कि मैं जगन्नाथ हूँ, स्वयं पुरुषोत्तम हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे। वो महापुरुष जो नाम को धारण करके आए होंगे वही नाम को ही स्वयं भगवान धारण करेंगे। पूर्वाक्षरे नाम मो होइब पितामोरो विष्णुदास। वही महापुरुष ही मेरे पिता होंगे, विष्णुदास होंगे, क्योंकि उन्हीं के शरीर पर ब्रह्म आए हैं, ब्रह्म नारायण अनंत नारायण, और वो उन्हीं को ही ध्यान करते हुए विष्णु स्वरूप को प्राप्ति करे थे। वही ब्रह्म नारायण स्वरूप है, इसलिए उन्हें यहाँ पर विष्णुदास कहा गया है। विष्णु अंश है वो, इसलिए उन्हें विष्णुदास कहा गया है। इसलिए वो महापुरुष भगवान के पिता होंगे। एणु विष्णु जसा ब्राह्मण अटंती, विष्णु को करंती ध्यान, निजको निजे से चाही डाकुचंती, बुझिबे नाही अगम्य। इसलिए विष्णु जसा खुद ब्राह्मण होंगे और वो विष्णु को ध्यान करते होंगे। तो विष्णु जैसा कौन हुए? वही महापुरुष जो विष्णु के अंश पर जन्म लिए हैं, जिनके स्वरूप पर विष्णु अपना जस, अपना स्वरूप, अपना अलौकिकमय शक्ति सब कुछ संस्थापित करके रखे, खुद को संस्थापित करके रखे और साधनरत हो रहे हैं कि अपने सृष्टिकर्ता स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को वही शरीर पर वो कैसे लाए। ये महाजस वो विष्णु, वो महापुरुष के
शरीर पर संस्थापित हुआ होगा, करे होंगे वो, इसलिए उनको विष्णु जसा कहा गया है। और स्वयं विष्णु जसा अर्थात विष्णु का यश। आप लोग सोचते होंगे कि विष्णु जैसा जो ब्राह्मण होंगे वो विष्णु का गुणगान करते हैं, सभी कह लेते हैं ये जो विष्णु का गुणगान करता होगा। किसी ने तो इसी तरह से अपने आप को बोल चुके हैं। गुणगान करने वाले साधक तो बहुत हैं, अनेक दुख कष्ट को सह्य करके, रोग जंत्रणा को सह्य करके आज तक अनेक साधक सृष्टि हुए हैं जो कि हरि नाम को नहीं त्याग करे, हर क्षण हरि के गुणगान कर रहे। ऐसे करोड़ों साधक सृष्टि हुए थे, हो भी रहे हैं। वो नहीं, ये विष्णु अंशज नर स्वरूप पर स्वयं विष्णु अपना जस, अपना स्वरूप, अपना अलौकिकमयता को सुसंस्थापित करे होंगे। वही विष्णु जैसा ब्राह्मण होगा, वही विष्णु जैसा ब्राह्मण के शरीर पर स्वयं भगवान पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो वही महापुरुष ही विष्णु जैसा ब्राह्मण है। स्वयं विष्णु, स्वयं अनंत नारायण उन्हीं के शरीर पर है, ब्रह्म स्वरूप पर विद्यमान है, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाएंगे। और विष्णु को करंती ध्यान निजको निजे से चाही डाकुचंती बुझिबे नाही अगम्य। वो विष्णु को ही ध्यान कर रहे हैं। वो महापुरुष जो कि स्वयं विष्णु जैसा कहलाएंगे, वो अपने स्वरूप पर बैठे हुए विष्णु स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं। इसलिए वो बाह्याचार पर कहीं पर जाकर पूजा अर्चना जो करते हैं वैसा नहीं करेंगे। कहीं पर जाकर प्रवचन देना वो ऐसा नहीं करेंगे। ये लिखा गया है भविष्य मालिका पर, वो राज्य को वो नहीं गए होंगे। कहीं पर जाकर प्रवचन देना, ये करना, वो राज्य वो रास्ते को वो नहीं गए होंगे। और अपने अंतर आत्मा पर वो ध्यान करते होंगे, अपने ही स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, क्योंकि अपने ही आत्म स्वरूप पर स्वयं अनंत नारायण बैठे हुए हैं। और वही अनंत नारायण स्वरूप पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर महावतरण करेंगे, स्वरूप धारण करेंगे। उसके बाद ही पिता पुत्र नाती तीन स्वरूप एक अंग होंगे। और ये अगम्य बात है, बुझिबे नहीं अगम्य। ये जो अगम्य महावतरण लीला रचना किया गया है वो महापुरुष के शरीर पर कल की लीला समय पर, इसको कोई समझ नहीं पाएंगे। बुझिबे नहीं अगम्य, ये अगम्य बात है। जो कृष्ण कला को लेकर जन्म लिया होगा, जो 4 युग हुआ श्री भगवान के श्री पाद का सेवा किया होगा, केवल वही ही ये बात को समझ पाएगा। ऐसा भविष्य मालिका ग्रंथ पर लिखा गया है। निज अंग मुहि हजाइण देवी देह धारी हेबी पुण कली जुग 500 बरस तहिर अंतरे जाना। भगवान कहते हैं कि वही अंग पर मैं अपना अंग लाकर रखूंगा और वहीं पर लीन हो जाऊंगा, हजा दूंगा, खो दूंगा अपने आप को वो महापुरुष के प्रेम पर। ऐसे महास्वरूप को देखकर उनके प्रेम पर अपने आप को ही लीन करवा दूंगा वहां पर, और लीन करवा के खुद देह धारण करूंगा। मैं मेरे अंग को वहां पर लीन करवा के खुद देहधारी हो जाऊंगा। और ये कब होगा? जब कलियुग का 5000 वर्ष संपूर्ण हो गया होगा, उसके बाद ही ये होगा। ये बात यहाँ पर संत ने लिखे हैं, जो कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु इंद्र देवता को कहे थे। इस तरह स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु देहधारी होंगे। इस तरह पिता पुत्र नाती तीन स्वरूप एक अंग होंगे। इस तरह विष्णु जैसा ब्राह्मण धरती पर सृष्टि होंगे और उन्हीं के शरीर पर ही उन्हीं के पुत्र स्वरूप होकर
स्वयं भगवान जन्म लेंगे और ये पृथ्वी को संरक्षण करेंगे कुछ ही वर्ष तक। तो उसके बाद संत ने क्या लिखे हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। ये जो बात मैंने बताया हूं आज, एक एक शब्द को मैं आपके सामने वर्णन किया हूं। ध्यानपूर्वक अगर आप सुनेंगे, समझेंगे तो जरूर ही समझ पाएंगे किस तरह से अलौकिकमय, महागुप्तमय, महालीलामय महापथ पर स्वयं भगवान इस धरती पर अपने आप को सृष्टि करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।